तो वी आर प्राउड ऑफ इट, इन बातों का अपने को अभिमान होना चाहिए। कौन से देखो, डिस्कशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर मेड ऑन द बेसिक ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, रिस्पेक्ट फॉर अपोजिंग व्यू पॉइंट एंड द acceptance of appropriate suggestion was a characteristic of the working of the constituent assembly। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मतलब अपने संविधान समिति में जो डिस्कशन किया जाता था, जो ड्राफ्ट प्रेजेंट करने के बाद में, तो ये वो डिबेट और डिस्कशन उसका बेसिक रहता था, और हर जो अपोजिशन मतलब उसके अपोज में जो भी व्यू पॉइंट मतलब उस समय कहे जाते थे, तो उनको एक्सेप्ट करके उनका रिस्पेक्ट किया जाता था और उसके ऊपर अप्रोप्रिएट सजेशन भी बताया जाता था। तो ये अपने मतलब संविधान सभा का एक वैशिष्ट्य कह सकते हैं या अपन एक विशेषता कह सकते हैं, और इसी विशेषता के साथ अपनी संविधान सभा काम करती थी उस समय। इट टुक 2 years 11 months and 17 days टू कंप्लीट द राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपने भारत का संविधान लिखने के लिए 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे हैं। इतने टाइम में ये लिख के पूरा कंप्लीट हो गया। देयर आर 22 पार्ट्स, 95 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपने भारत के संविधान में 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स है और 8 शेड्यूल है, और साथ में मतलब जैसी जैसी जरूरत बढ़ती गई वैसे आर्टिकल्स में बढ़ोतरी होती गई है। डू यू नो सम ऑफ द वेल नोन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वेयर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, JB कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबाई मेहता एंड अदर्स। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत से मतलब मेंबर्स थे, वेल नोन मेंबर्स, उनके बारे में यहाँ बताया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो प्रेसिडेंट थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय के अपने प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये तो आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, JB कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख और हंसाबेन मेहता और अदर्स। तो द नोटेड legal expert BN Rao was appointed as the constitutional advisor on legal matters। तो BN राव इनको जो संविधान के एडवाइजर लीगल मैटर्स में जो कायदे विषय का विषय है उनमें एडवाइजर करके इनको अपॉइंट किया गया था। The Constituent Assembly enact Constitution and adopt it on 26 November 1949। तो ये जो संविधान सभा ने जो अपना संविधान का ड्राफ्ट रखा और इसको 26 नवंबर को एडॉप्ट किया गया, यानी 26 नवंबर से संविधान अपने देश में लागू किया गया। देयरफॉर 26 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो उसी दिन से अपन 26 नवंबर ये संविधान दिन करके मनाया जाता है, और ये दिन अपने स्कूल में भी अपन सेलिब्रेट करते हैं। The country began to be governed according to the provisions of the Constitution from 26 January 1950. The Indian Republic came into existence from this day. Therefore, 26 January is celebrated as a Republic Day। तो अपने देश की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से 26 जनवरी 1950 से मतलब इसको फॉलो करती है, या अपने देश का राज्य कारोबार चलता है या प्रशासन चलता है, इसीलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो उसी दिन से अपना भारत एक गणराज्य राज्य करके अस्तित्व में आया है, या एक गणराज्य राज्य करके अपने देश को घोषित किए गए, इसलिए अपन 26 जनवरी को रिपब्लिक डे कहते हैं। तो बच्चों अपने संविधान के बारे में बहुत सी जानकारी देखे है, और इसमें जो मैंने पढ़ाते हार्डवर्ड मीनिंग बताई उनको नोटबुक में नोट डाउन करके लिखना है और उनको लर्न करना है, और क्वेश्चन आंसर तुमको वीडियो में भेजेंगे, उनको अपने वर्कबुक में लिखना है। यहाँ बताया है। और डू यू नो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कंट्रीब्यूशन वाज अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड लाइक वाटर कंजर्वेशन, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी एंड जर्नलिज्म, इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस एक्सेट्रा। डॉक्टर बाबा साहेब ने मतलब बहुत से इसमें अपने को बहुत जानकारी दी है, या बहुत से मतलब किए, बहुत बातों का अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने समावेश किए, इसमें दिया है। वाटर कंजर्वेशन मतलब जल संवर्धन, अपनी विदेश की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी कैसी रहना चाहिए, अपने देश की सुरक्षितता और न्याय के बारे में और सोशल जस्टिस के बारे में बताया है। थैंक यू।